हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हों। कल एनसीबी ने दीपिका, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह इन लोगों से बातचीत की है और इन लोगों का कहना है कि ये ड्रग्स नहीं लेते। दीपिका ने जो चैट है, चैट में जो माल शब्द का जिक्र किया है, उसके लिए भी नकार दिया, मना कर दिया कि नहीं, वो ड्रग्स नहीं था, कुछ और था। ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते जा रहे हैं। और रकुल प्रीत ने बताया है कि मैं तो ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, एक्टर या एक्ट्रेसेज, ये ड्रग्स लेते हैं। और उसने 4 नाम और बताए हैं। इवन उसने करण जौहर के सीईओ जो क्षितिज प्रसाद जी हैं, जिनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके बारे में भी कहा है कि करण की पार्टी में जो जुलाई 2019 में हुई थी, उसमें ड्रग्स उसने ही पहुंचाई और वो ड्रग्स के काम में पूरी तरह से लिप्त है। और वो बड़े बड़े जो ए लिस्टर इंडस्ट्री के लोग हैं उनको और बड़े बड़े बिजनेसमैन को ड्रग्स पहुंचाया करता है। और क्षितिज के बारे में करण जौहर जी का स्टेटमेंट आया है कि वो क्षितिज को जानते ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सोचिए, आपके यहाँ कोई वर्कर है, कोई मैनेजर है या कोई भी है, और वो आपके यहाँ काम करता, आप उसे नहीं जानते? ऐसा तो इम्पॉसिबल है। करण जौहर जी तो कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान प्रतीत होते हैं, जो ये कह रहे हैं कि धर्मा प्रोडक्शन में उन्होंने 2 महीने काम किया और मैं उन्हें नहीं जानता ठीक से। ठीक है, तुम्हारी जो वीडियो है वो फॉरेंसिक में भेज दी गई है और उसकी भी जांच होकर आ जाएगी। वरुण धवन भी उस पार्टी में थे, विक्की कौशल भी थे, मलाइका अरोड़ा भी थी, और भी बहुत सारे लोग थे। करण जौहर या दूसरे लोग बच नहीं सकते। ये बात उनकी समझ में अभी नहीं आ रही, धीरे धीरे आ जाएगी। दूसरी बात एक और आपसे शेयर करनी है कि महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं संजय राउत जी, उनका कहना है कि एनसीबी ये सब काम कर रही है, यानी नारकोटिक्स ब्यूरो, जो कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी का ये काम नहीं है कि वो मुंबई के इस तरह जो ड्रग्स कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनको पकड़े, उनको सम्मन भेजे। ये एनसीबी का काम नहीं है। क्या बुद्धिमानी की बात है। और बड़ी अजीब सी भी लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको भी लग रही होगी, कि संजय राउत जी कुछ भी बोल देते हैं। किसी को, कंगना को जैसे पहले गाली दे दी, किसी को गाली दे देते हैं, किसी का काम समझाते हैं। बताइए, डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि उनका काम क्या है? संजय राउत का कहना है कि एनसीबी का काम है ये पता लगाना कि ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं और वहाँ से उनको रोके। बस ड्रग्स कंज्यूम करना तो आम बात है, ये कहना उनका। यानी ड्रग्स हम कंज्यूम करते रहें, बाजार में आते रहें, कोई बात नहीं, जहाँ से आ रहे हैं उनको पकड़ो। अजीब सी बात हो गई ये तो। खैर, एनसीबी अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है, सीबीआई भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहा है। एसएसआर का जो भी मामला है, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी, इसमें इतने बड़े खुलासे होंगे ये हम सब लोगों ने कतई नहीं सोचा था। ये सब चीज़ें अब खुलकर आ रही हैं। और मीडिया के लिए कहा गया है कि मीडिया चेज करना, इन सेलिब्रिटीज़ को चेज करना बंद कर दे। ये पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इससे एग्री हूँ, आप भी एग्री होंगे, क्योंकि चेजिंग के दौरान कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। आप जिस व्यक्ति का को चेज कर रहे हैं, उसकी गाड़ी तेज वो भगा सकता है, किसी कॉमन सिटीजन जो सड़क पर चल रहे हैं उसको चोट लग सकती है, या कोई भी एक्सीडेंट आदि हो सकता है। इसलिए मीडिया पर रोक लगाई गई है। मीडिया से हम सभी भी यही चाहेंगे कि मीडिया ने जो अभी तक काम किया 3-4 महीने से, जो इस काम में दिन रात एक किए हुए हैं, और मीडिया जनता की इस समय सिर आंखों पे है, तो मीडिया कोई ऐसा काम ना करे ताकि कुछ गलत बात मीडिया के अगेंस्ट हो जाए। मीडिया को इन सेलिब्रिटीज़ को चेजिंग करना बंद कर दे, बजाय इसके जहाँ पर इन सेलिब्रिटीज़ को पहुँचना है वहीं पर वो उनका वेट करें और वहीं से कवरेज करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। एक और बात सामने आ रही है, बोटमैन जो जगदीश है, जिसने जो पावना लेक जो जगह थी एसएसआर की, जिसने बयान दिया था कि श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और ये बहुत सारी हीरोइंस आती थी यहाँ पार्टीज में, ड्रग्स लेती थी,
इन हीरोइंस का कहना है कि हम पार्टी में तो आते थे लेकिन ड्रग्स नहीं लेते थे। तो ये सब इन लोगों का कहना ये सिद्ध कर रहा है कि हम और आप शायद इनसे शत्रुता रखते हैं, जो इनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, इन पर आरोप लगा रहे हैं। एनसीबी कोई शत्रुता रखता है जो इनको सम्मन भेज रहा है। एक और बात, चैट जो भी सामने आ रही हैं उनमें हर जो भी बंदा है, फंसने वाला बंदा, वो ये कह रहा है कि एसएसआर के लिए हम ये ड्रग्स मंगाया करते थे। चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे दीपिका हो, चाहे सारा अली खान हो, चाहे वो श्रद्धा कपूर हो, चाहे कोई हो, अपने को निर्दोष बता रहे हैं कि हमने ड्रग्स नहीं लिया। ये ड्रग्स अगर आती भी थी तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए आती थी, वो ड्रग्स यूज करते थे। जबकि अभी तक कहीं किसी चैट में ये नहीं मालूम हुआ, ना कोई सामने आई कोई चैट कि एसएसआर की सिंगल एक चैट भी आई हो कि मुझे माल चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, या एसएसआर की कोई भी पिक सामने आई हो कि एसएसआर ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं ना। फिर भी ये सब लोग उस बंदे के प्रति आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं जो कि बंदा आज इस दुनिया में नहीं है। इनकी अनैतिकता पर हम क्या कहें, हम तो बस यही कहेंगे सेम ऑन यू। क्योंकि आपको मालूम है वो सामने आके बोल नहीं सकता, तो कुछ भी बक दो, कुछ भी बोल दो, सारे इल्ज़ाम उसी पर लगा दो, वो तो सामने है नहीं। जो कुछ भी बचेगा वो हमारे वकील देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा बहुत है। तुम लोग गलत फहमी में जी रहे हो। सरकारी तीन एजेंसी आपके अगेंस्ट हैं। आप जो काम कर रहे हो उसके अगेंस्ट हैं, या जो काम कर चुके हो उसके अगेंस्ट जांच चल रही है। करण जौहर की वीडियो की फॉरेंसिक जांच होने के बाद उनके भी अगेंस्ट जो कार्रवाई होगी उचित वो की जाएगी, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। झूठ बोलने से झूठ थोड़े समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो जितने भी लोग हैं उनकी समझ में आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। हालांकि एक बात और भी है कि अगर दोषी व्यक्ति अपना जुर्म सिद्ध होने से पहले ही अपनी गलती मान लेता है तो अधिकांश मामलों में उसे पुलिस हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एनसीबी हो, सरकारी गवाह बना लिया जाता है, उससे सारी जानकारी ली जाती है, और उसको ज़्यादातर मामलों में आप देखते होंगे, अखबार आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, टीवी आप भी देखते हैं, मैं भी ज़्यादातर मामलों में उसे सरकारी गवाह बना लिया जाता है और उसको सज़ा होती ही नहीं। तो इन लोगों में क्या है कि इस बात की समझ नहीं है कि हम सच बता दें और अपने आप को बचा लें। ये एक दूसरे को बचाने के लिए, यानी कि ये इन सब में यूनिटी बहुत है। ये सब यूनिटी लेकर चल रहे हैं कि हम सब बच जाएंगे पैसे से, पावर से, या अपना बार बार झूठ बोलकर। क्योंकि एक चीज़ और होती है ना, एक ही झूठ 100 बार बोलो तो सच हो जाता है। तो इन लोगों की दिमाग में यही गलतफहमी घुसी हुई है, और ये गलतफहमी इनकी दूर होगी जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। ओके दोस्तों, बाय 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 बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ मेरी बात अच्छी लगे मेरा वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए, लाइक डिसलाइक आपकी मर्ज़ी पर निर्भर होता है। ओके।